गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैं उषा रानी, आपकी हिंदी अध्यापिका SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण के बारे में पढ़ने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और ऐसे शब्द जो इन संज्ञाओं का स्थान ले लेते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अगर आप संज्ञा और सर्वनाम को अच्छी तरह जानते हैं तो ही आप विशेषण को पहचान पाएंगे, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं विशेषण शब्द, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताते हैं। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या है? विशेषण है। ओके, जैसे पेड़ पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हैं, वाटिका में रंग बिरंगे फूल हैं, मेरे पास एक खिलौना है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो चिड़िया की विशेषता बता रहा है। चिड़िया क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो कुछ जो शब्द है वो चिड़िया शब्द की, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए कुछ शब्द यहाँ पर विशेषण है। वाटिका में रंग बिरंगे फूल हैं, तो फूल जो शब्द है वह रंग बिरंगे हैं। फूल क्या है? संज्ञा शब्द है, और जो रंग बिरंगे हैं वो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो रंग बिरंगे हो गया यहाँ पर फूलों का विशेषण। ओके, मेरे पास एक खिलौना है, खिलौना यहाँ पर संज्ञा शब्द है और एक उसकी विशेषता बता रहा है। कितने हैं? एक है, तो एक यहाँ पर विशेषण हो गया। तो ये रंगीन जो शब्द लिखे हुए हैं ये सारे चिड़ियाँ, फूल, खिलौना आदि की विशेषता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। एक बार दोबारा इसे समझ लीजिए। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब जो ये संज्ञा और सर्वनाम हैं ये कहलाते हैं विशेष्य। ये जो संज्ञा और सर्वनाम है इन्हें ही विशेष्य कहा जाता है। जब बच्चों को विशेषण और विशेष्य दोनों चीज़ें एक साथ बताई जाती हैं तो वे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। इस परिभाषा को याद रखने की बजाय आप ये लिख सकते हैं, वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता लिखी जाती है या जिनकी विशेषता बताई गई है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो थोड़ा इजी हो जाता है आप लोगों को समझने में भी। जैसे वाटिका में रंग बिरंगे फूल हैं, मेरे पास एक खिलौना है, पेड़ पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हैं। हमने अभी ये वाक्य पढ़े थे। तो इनमें विशेष्य क्या हुआ? फूल, खिलौना और चिड़ियाँ। ठीक है, आगे देखिए। विशेषण होते हैं चार प्रकार के: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। दोबारा देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हो गए आपके चार प्रकार के विशेषण। ओके, इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण का अभिप्राय, कुछ बच्चे केवल गुणों से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल गुणों को ही हम नहीं गिनेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारा संज्ञा शब्द है उसका, चाहे गुण हो, चाहे दोष हो, चाहे दशा हो, अवस्था हो, रंग हो, उसका स्वाद हो, उसका आकार हो, ये सारी चीज़ें हम उसमें गिनेंगे। ओके, तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण से तात्पर्य क्या है? मैंने अभी बता दिया, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, आकार, स्वाद, इन सभी बातों को बताना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिए, काला कौआ। तो काला यहाँ पर इसका
गुण है, ना कि इसका दोष है। ठीक है, तो काला कौवा और सुंदर मोर, तो काला यहाँ पर विशेषण हुआ गुणवाचक विशेषण, और सुंदर भी यहाँ पर विशेषण बना गुणवाचक विशेषण। ओके, कुछ गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनसे आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। गुण दयालु, परोपकारी, ईमानदार, सुंदर आदि। दोष कठोर, बुरा, काला, कपटी आदि। रंग रूप गोरा, काला, आकर्षक आदि। आकार लंबा, छोटा, पतला, मोटा आदि। अवस्था बूढ़ा, युवा, किशोर आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन आदि। इसके अलावा स्पर्श भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ छूने में कैसी है, कठोर है, मुलायम है। ठीक है, तो किसी चीज़ की गंध भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। कोई चीज़ खुशबूदार है, कोई चीज़ बदबूदार है, कोई गंधहीन है, उसमें कोई गंध ही नहीं है। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण को आप पहचान सकते हैं। ओके, कम टू द सेकेंड वन, संख्यावाचक विशेषण। संख्या से आपको पता चल रहा है, संख्या बताई जाएगी। किसकी संख्या बताई जाएगी? संज्ञा तथा सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी दे उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 टमाटर, 2 लड़के, तो 4 यहाँ पर टमाटर शब्दों की संख्या बताई गई है, संज्ञा शब्द की संख्या बताई गई है। लड़के कितने हैं? 2 हैं, तो ये भी किसकी विशेषता है? संज्ञा शब्द की विशेषता है, हम उन्हें गिन सकते हैं। अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या होगी वो निश्चित होगी। जैसे 3 लड़के खेल रहे हैं, मेज पर 5 पुस्तकें रखी हैं, तो यहाँ पर जो हमारी संज्ञा शब्द है उसकी गिनती हमें पता है एग्जैक्ट कितनी है। जैसे लड़के कितने हैं? 3 हैं, पुस्तकें कितनी हैं? 5 हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए, अनिश्चित नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग बाहर खड़े हैं, बगीचे में बहुत से फूल हैं, तो हमें यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है जैसे लोग है, फूल है, इनकी संख्या नहीं पता। कुछ खड़े हैं, अब 4 खड़े हैं, 5 खड़े हैं, 2 खड़े हैं, नहीं पता। बगीचे में बहुत से फूल हैं, तो कितने फूल हैं ये नहीं पता, गिने थोड़ी हैं, यहाँ पर संख्या नहीं बताई गई, तो इसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें आप कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी सीख सकते हैं, जैसे दूसरा, शतक, 8, 3, कुछ, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सारे ही संख्यावाचक विशेषण में गिने जाते हैं, जिसमें से कुछ निश्चित हैं और कुछ अनिश्चित हैं। ओके, आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण। पहली बात तो आप लोगों को इसी वर्ड को अच्छी तरह से समझना है कि जो परिणाम होता है और जो परिमाण होता है, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। समश्रुत यानी जिन्हें समान रूप से हम, ऐसा लगता है जैसे हमने एक ही वर्ड सुना है, लेकिन होते हैं एग्जैक्टली 2 वर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं परिमाण। परिमाण का मतलब होता है माप तोल। ठीक है, तो ऐसे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो हमें परिमाण अर्थात नाप तोल तथा मात्रा की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, 1 किलो मटर, 2 आम। तो यहाँ पर जो मटर है उसका जो वेट है वो बताया गया है 1 किलो है। आम कितने हैं उसकी संख्या बताई गई है 2 हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम हम तो आम को यहाँ पर गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक में आना चाहिए, लेकिन आम गिनकर थोड़ी खरीदे जाते हैं, माप तोल कर खरीदे जाते हैं, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण में रखा जाता है। अब जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। अगर आप कक्षा 5 में हैं
तो आई थिंक आपको केवल परिमाणवाचक विशेषण ही और संख्यावाचक विशेषण ही पढ़ना है। इनके भेदों के बारे में शायद आप कक्षा 6 में पढ़ेंगे। तो अगर आप कक्षा 5 में हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कक्षा 6 में है तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। परिमाणवाचक होता है 2 प्रकार का, निश्चित परिमाण जैसे निश्चित संख्यावाचक था बिल्कुल वैसे ही, और अनिश्चित परिमाण जैसे अनिश्चित संख्यावाचक था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर जहाँ संख्या की बात हो रही थी, यहाँ पर निश्चित मात्रा की और निश्चित नाप तोल की बात होगी। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण यानी माप तोल का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 5 किलो चावल खरीदे, तो 5 किलो उसकी यूनिट हो गई। तो चावल जो संज्ञा शब्द है उसका माप कितना है, 5 किलो है। ओके, मात्रा कितनी है, 5 किलो है। तो ये किस में गिना जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में, और परिमाण में भी किस में, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। ओके, रोमा 2 लीटर दूध लाई है, तो ये भी मात्रा दी गई है, तो एग्जैक्ट मात्रा है, तो इसलिए ये भी आएगा परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। ओके, अनिश्चित परिमाण के एग्जाम्पल्स देखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुछ फल दो, ठीक है, कुछ यानी पता नहीं 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, कुछ। दूध में कम चीनी डालना, तो कम मात्रा बताई गई है, तो ये दोनों में ही कोई निश्चित मात्रा या जो तोल है वो नहीं बताया गया है, तो इसलिए ये गिना जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ, चौथे भेद की तरफ। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है। और संकेतवाचक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द होता है वो किसकी तरफ, संज्ञा की तरफ संकेत करता है। यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ जाए और वो संज्ञा की तरफ संकेत करे तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। या फिर आप दूसरी परिभाषा ये ले सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेन उसका है, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, पेन से पहले आप यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लीजिए, यह पेन उसका है, ठीक है, यह पेन उसका है, तो पेन की तरफ हमने इशारा किया है कि यह पेन, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बनेगा यह। ओके, उसका घर नया है, तो हमने उसकी तरफ संकेत कर दिया है, तो यहाँ पर उसका शब्द सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, सर्वनाम यह काफ़ी दुबला पतला है, तो यह सर्वनाम शब्द है लेकिन किसी व्यक्ति के लिए किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, यानी हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ सार्वनामिक विशेषण की बात है, यह लड़का काफ़ी दुबला है, तो यहाँ पर पहले से ही हमें संज्ञा शब्द शो कर दिया गया है, तो इसका मतलब जो यह सर्वनाम शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर नहीं आया है बल्कि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ठीक है, तो इस कंडीशन में यह सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं कक्षा में, टिल दैट ओके, बाय बाय।